हेलो दोस्तों, यूडीराइट चंदन में आपका स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं कि द्विघात समीकरण के कठिन से कठिन सवाल को सेकंडों में हल करें तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि समीकरण होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों, समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक समीकरण, लिनियर इक्वेशन, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा घन समीकरण। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण को समझने से पहले देख लेते हैं कि रेखीय समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण क्या होता है? रेखीय समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला एक चर वाला रेखीय समीकरण, इसका व्यापक रूप देखिएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। और दोस्तों, इसका मूल सबसे इम्पोर्टेंट है। मूल को देखिएगा। रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मूल होता है मूल बराबर माइनस बी बाई ए। ये था एक चर वाला रेखीय समीकरण। अब दो चर वाला को देखिएगा। दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 और बी भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए और बी का मान 0 नहीं होगा। तो ये था दोस्तों मेरा रेखीय समीकरण। लेकिन हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। दोस्तों, आप वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा से अच्छा ट्रिक बताया गया है, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हम देखेंगे अब द्विघात समीकरण। दोस्तों, द्विघात समीकरण का पहले व्यापक रूप देखिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और बी भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए और बी का मान 0 नहीं होगा। दोस्तों, द्विघात समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा प्रत्यक्ष विधि सूत्र। तो गुणनखंड विधि को देखिएगा, उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। और प्रत्यक्ष सूत्र होता है द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों, इनके दो मूल होते हैं। अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो दोस्तों, इसका विवेक्टर देखिएगा। विवेक्टर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों, ये था हमारा बेसिक द्विघात समीकरण का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को पहचानना। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसका सूत्र भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम बारी बारी से देखेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो अब देखेंगे मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, हाँ, तो इसके दो प्रकार होंगे। d पूर्ण वर्ग होगा तो मूल वास्तविक और समान व परिमेय होंगे। अगर d पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मूल वास्तविक व समान व परिमेय होंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे 4, 9, 16, 25, ये सब हुआ पूर्ण वर्ग। और तीसरा देखिएगा, यदि d का मान 0 से कम होगा तो मूल काल्पनिक होंगे और मूल काल्पनिक होंगे। यह था इसका प्रकृति, द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति। अब देखिएगा द्विघात समीकरण में संबंध क्या होता है। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और दूसरा है मूलों का गुणनखंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो ये था मेरा द्विघात समीकरण का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब हम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को पर पकड़ बनाना। तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का
प्रयास करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के लिख दिए, ये सारा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7 और 12 हैं? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2x² माइनस 19x प्लस 84 बराबर 0। बी नंबर है x² माइनस 19x प्लस 34 बराबर 0। तीसरा है x² माइनस 14x प्लस 84 बराबर 0। चौथा है x² माइनस 19x प्लस 84 बराबर 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए हम कितना सरल और हम शॉर्ट बताए हैं। तो देखिएगा इसका मूल्य दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दो मूल्य है और दोनों मूल्य इसका दिया हुआ है 7 और 12। तो द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर बेसिक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो बस इसी में अल्फा और बीटा का मान को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। x² है तो x² लिख देंगे माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा का मान है 7 और 12, 7 और 12 को जोड़ देंगे, 7 12 19 होता है 19, और x है तो x से गुना कर देंगे 19x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 7 और 12, तो बरसते 84, 84 प्लस 84 लिख देंगे इक्वल टू 0 हो गया। यही हो गया आंसर मेरा। देख लीजिए आंसर कितना है, आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना शॉर्ट और एकदम 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। इसी तरह का अभी ज़रूरत है सवाल का, हर एग्जाम में कम बहुत मतलब टाइम बहुत कम रहता है और सवाल को जल्दी में सॉल्व करना होता है। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक आप ज़रूर देखिए। और दूसरा एक और क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, देखिएगा एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, निम्नलिखित मतलब निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों मूल दिया था, समीकरण ज्ञात किए, इसमें समीकरण दिया है और मूल ज्ञात करना है। तो समीकरण देख लीजिए, इसका सोल्यूशन समीकरण देख लीजिए पहले, 7x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए 1 और 3/7, बी -1 और -3/7, सी -1 और 3/7, डी नंबर है 1 और -3/7। तो ये ऑप्शन है इनका सोल्यूशन देखिए कितना आसान है। तो पहले समीकरण को लिख लेंगे, 7x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखिएगा 7 और 3 को गुना करेंगे, 7 21, ए और सी को गुना करेंगे 7 21, 21 को 2 उसका गुणनखंड करेंगे 7 और 3, और इसको ऐड करने के बाद -10x आना चाहिए। तो -7 और -3 ये दोनों को ऐड करेंगे तो -10x आ जाएगा। बस अब करना है क्या, अल्फा बराबर इसका सिंबल -7 है तो इसका सिंबल चेंज कर देंगे +7, और ए के स्थान पर जो भी x² के आगे हम जो भी है 7, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 1। अल्फा का मान हो गया 1, बीटा का भी उसी तरह करेंगे, -3 है तो इसका सिंबल चेंज कर देंगे +3 बटे x² के आगे हम जो भी रहेगा दोस्तों 7 8 2 3 जो भी रहे उससे भाग दे देना है, तो +3/7 ये हो गया, बीटा का मान हो गया आंसर। अल्फा और बीटा दो मूल निकल गया अपना। एक और समीकरण, हम एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो वीडियो का अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। सारा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, एक भी क्वेश्चन अदरवाइज नहीं है। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, 2 द्विघात समीकरण दिया है, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और 2x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल समान। सो दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ एक मूल समान है, k का संभावित मान ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन का आंसर बड़ा स्टूडेंट नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों इसका सल्यूशन आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप जरा भी नहीं कीजिएगा। इसका ऑप्शन देखिएगा, ए नंबर है 9, बी नंबर 7, सी नंबर 11, डी नंबर 5। इसका सल्यूशन देखिए दोस्तों कितना शॉर्ट और आसान तरीका से हम बता रहे हैं। पहले देखिएगा समीकरण लिखा हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों पहले इसका गुणनखंड 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे, -3 और -2, फिर ऐड करने के बाद -5 भी होना चाहिए, तो -3 और -2 इसको ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब x का मान, इसी का सिंबल को चेंज करके रखना है, x का मान हो जाएगा 3 और 2
दोस्तों अब इस वैल्यू को s के जो मान निकला है इसको इस वाले इक्वेशन में 2x² माइनस kx प्लस 6 में पुट करना है। तो 2 गुना x² का मान पहले 3 रख के देखते हैं आंसर आता है या नहीं। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस के x के जगह 3 रखेंगे 3 इंटू के माइनस 3 के प्लस 6 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे 9 दूना 18 और 6 24 उधर जाएगा 24 हो जाएगा 3 के बराबर 24 और के का मान हो जाएगा 8। सब दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 9, बी में 7, सी में 11, डी में 5, किसी में 8 नहीं है। तो दोस्तों इसका अधिकतम संभावित मान 8 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों उससे जो कम है उसको आंसर करेंगे, उससे कम देखिए यहाँ 7 है और 5 है। तो दोस्तों अब हम x का मान 2 पुट करके देखेंगे। 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 माइनस 2 के प्लस 6, 8 6 14, 14 इधर आ जाएगा तो 2 के बराबर 14 हो जाएगा, के का मान 7। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 7। तो एक क्वेश्चन और हम रखे हैं, यह आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सी का मान याद कीजिए ताकि निम्न द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस सी इक्वल टू 0 और x² माइनस 9x माइनस 22 इक्वल टू 0 का एक मूल 11 हो तो इसका संभावित मान क्या है, मतलब सी का मान निकालना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर इसका शॉर्ट से शॉर्ट और क्वेश्चन चाहिए और इसका शॉर्ट से शॉर्ट सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।